गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ की ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है ना। तो अगर बात करें हम भाषा की, तो भाषा होती क्या है। हम जो आसपास बोलते हैं वो भाषा होती है, यस या नो। ठीक है, तो भाषा के बारे में, बोली के बारे में और लिपि के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अच्छा देखिए, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो भी एक भाषा है ना, वो भी भाषा है, वो भी किसी उसमें है ना। क्योंकि मैं अपने जो मेरे जो विचार हैं, मेरे जो भाव है, मेरे मन के विचार और भाव का जो आदान प्रदान मैं कर रही हूँ आपके साथ, वो किस उसमें कर रही हूँ, लिखित में कर रही हूँ, मौखिक में कर रही हूँ, लिखित में कर रही हूँ, बोलकर कर रही हूँ, सुनकर कर रही हूँ, किसी भी प्रक्रिया से अपने बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, मैं उसी को भाषा कह सकती हूँ। यस। तो देखिए, पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा होती क्या है। बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, भाषा की, बोली की, 2 मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम अपनी भाषा, जो हमारे मन में जो हमारे भाव है, हमारे भावों का विचारों को का जो हम आदान प्रदान करते हैं ना, भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगर देखा जाए ना, तो भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा 2 प्रकार की होती है। हम भाषा को 2 प्रकार का नहीं बोलेंगे, हम 3 प्रकार का बोलेंगे। जो भाषा के जो रूप होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। क्यों, हम मौखिक और लिखित अगर कर रहे हैं तो सांकेतिक भी तो है ना। सोचो, अगर ठीक है, हम लिख सकते हैं और हम बोल सकते हैं, ठीक है, बट जो ना लिख सकता है ना बोल सकता है, तो उसके लिए भी तो कोई सी लैंग्वेज होगी ना। वो भी तो अपने मन के बातों को किसी को अगर बताना होगा, तो वो भी तो किसी उससे किसी चीज़ के थ्रू करता होगा ना। तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो किसके करते हैं, सांकेतिक भाषा के थ्रू करते हैं, संकेतों के थ्रू करते हैं, है ना। तो इसीलिए भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है हमारा सांकेतिक। ठीक है, मौखिक भाषा जब हम बोल कर, जैसे कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको अपनी अपने भावों को मैं आप तक, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मेरे मन में जो भावनाएं हैं, विचार है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो भी है, तो मैं आप तक किस लैंग्वेज में पहुँचा रही हूँ, दोनों में पहुँचा रही हूँ। मौखिक में भी पहुँचा रही हूँ, लिखित में पहुँचा रही हूँ। मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ये क्या हो गया, आपका मौखिक हो गया। मैं आपको लिखा हुआ भी दे रही हूँ, लिख कर भी बता रही हूँ, तो वो आपका क्या हो गया, लिखित हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, मौखिक क्या होता है, लिखित क्या होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। जब सुनकर, बोलकर मन के भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है, तो इसे भाषा को मौखिक भाषा के रूप में कहा जाता है। अगर लिखित भाषा की बात करें, तो लिखित भाषा क्या होती है, जब लिख पढ़कर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, तो ये भाषा हमारी क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। और सांकेतिक भाषा क्या आती है, इसमें है नहीं सांकेतिक भाषा, मैं आपको बता देती हूँ। सांकेतिक भाषा क्या होती है, संकेतों के थ्रू हम जब अपने भावों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, वो भाषा हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं हम भाषा के विविध रूप के बारे में। देखिए, भाषा के क्या है ना, विविध रूप होते हैं। आप खुद देखिए, आप घर पे हो तो कोई और लैंग्वेज बोलते हो, आप स्कूल जाते हो तो कोई और लैंग्वेज बोलते हो, आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो कुछ और लैंग्वेज ही सुनने को मिलती है, या हो सकता है वो आपको बोलना भी नहीं आती होगी, है ना। आप पंजाब चले जाओ तो आपको कोई और लैंग्वेज मिलेगी, आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब सबकी अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग भाषाएं होती है ना। ये हो गया, तो भाषा के क्या होते हैं, विविध रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा होती है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मातृभाषा की, तो मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा वह भाषा, देखिए सारे सिंपल लैंग्वेज में मातृभाषा क्या होती है। हम सभी अपने घरों में कोई सी लैंग्वेज सीखे हैं, या हम अ, अपने घरों में जो भी लैंग्वेज सीखे हैं वही हमारी मातृभाषा है। या ऐसा तो नहीं ना कि हम लैंग्वेज भी स्कूल जाके सीखे हैं, ऐसा है क्या, नहीं, हम लैंग्वेज तो स्कूल जाके नहीं सीखे ना। हाँ, हम बोल सकते हैं हम अदर लैंग्वेज सीखे हैं, हो सकता है हम इंग्लिश सीखे हो सकता है कोई उर्दू बोलने वाला हो तो वो हिंदी सीखा हो सकता है कोई हिंदी बोलने वाला हो तो वो उर्दू जाके सीखा हो, है ना। तो हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, हम अपने आस पड़ोस में जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं,
वह भाषा हमारी क्या कहलाती है, मातृभाषा से कहलाती है। तो सादा सिंपल वे में बताऊँ तो माँ के द्वारा सीखी गई भाषा या हमारे परिवार ने हमें जो भाषा सिखाई है वही हमारी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजभाषा की। तो राजभाषा क्या होती है? देखो, राजभाषा अलग होती है, राजभाषा अलग होती है। राजभाषा क्या होती है? जब जिस भाषा में सरकारी कामकाज को किया जाता है ना, सरकार जो अपने कामकाज को जिस भाषा में करती है वो भाषा हमारी क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। और आप सभी को पता है भारत में हिंदी ही क्या है, हमारी राजभाषा है। ये आईएमपी है, ये ना बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है, पूछा जाता है, क्या कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है, राज्यभाषा है हिंदी या राजभाषा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 6th क्लास में, 7th क्लास, 8th क्लास, ये सभी क्लासेस के लिए वैसे ये है। अब क्योंकि ग्रामर का पार्ट है तो ग्रामर का पार्ट सेम ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, अगर हम बात करते तो जो हमारा संविधान है, संविधान ने क्या किया है, संविधान ने स्वीकृति दी है कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को स्वीकृत है। ये 22 भाषा है हमारी, आपको उसमें पता होगा 22 भाषा हमारी क्या है। 22 भाषा हमारी हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, कोकड़ी है ना, मैथिली है, गुजराती है। इसी तरह से हमारे क्या है, ये संस्कृत है, बांग्ला है, असमिया है, ये सारी जो भाषाएं दी गई है, ये सारी भाषाएं हमारी क्या है, संविधान में स्वीकृत है ये भाषाएं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो 22 भाषाएं हैं कौन कौन सी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं कितनी हैं, 22 है, 12 है, 44 है, या कितनी है, वो आपको पता होना चाहिए कितनी भाषाएं हमारी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि भाषा क्या होती है, कि अगर आप बाहर कहीं जाते हो और आपको बोलने को कोई और ही लैंग्वेज मिल रही है ना, तो वो तो हमें समझ में नहीं आएगी, हो सकता है आ भी जाए, तो वो भी तो एक भाषा है। अगर बात करते हैं प्रसिद्ध, विश्व की बात करते हैं, विश्व की प्रसिद्ध कुछ भाषाएं हैं जिनकी बात करते हैं, आपको पता होगा चीनी, डच, है ना, अंग्रेजी, जो कि हम बहुत ज़्यादा आजकल इतना यूज़ कर रहे हैं, पूछो मत, है ना। हम अपनी हिंदी को भूलते जा रहे हैं उस लैंग्वेज के चक्कर में। हिंदी, हम अपनी इंग्लिश सीखने के चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में हम अपनी हिंदी को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी हमारी क्या हो रही है, वीक हो रही है ना। तो ये यहाँ पे सारी भाषाएं दी गई है। ये तो ये आपकी क्या है, विश्व प्रसिद्ध भाषाएं हैं, है ना। फ्रेंच हो गई, जर्मनी हो गई, है ना, जापानी हो गई, चीनी हो गई, अंग्रेजी हो गई, डच हो गई, पुर्तगाली हो गई, अरबी हो गई, ये सारी। अभी ये देखिए, अब बात ये आती है, क्या ये सारी भाषाएं हैं, या हमने ऊपर ये सब पढ़ी है, ये सारी भाषाएं एक ही उसमें लिखी जाती है, एक ही लिपि में लिखी जाती है ना। तो अब लिपि क्या होती है वो हमें यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, ये लिपि क्या होती है, क्योंकि हम जिन इनको लिखने के लिए जिसका यूज़ करते हैं ना, वो हमारी लिपि होती है। क्या आपको लगता है कि आप हिंदी और इंग्लिश एक साथ सेम उसमें लिख सकते हो, सेम लिपि में? इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश आप लिख सकते हो, है ना, कैसे आप कोई भी लिख सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हो, बट आप लिपि नहीं बदल सकते हो, लिपि आपकी नहीं बदलाएगी। आप एक्चुअल हिंदी लिखोगे तो हिंदी किस भाषा में लिखाएगी, और इंग्लिश एक्चुअल लिखोगे तो इंग्लिश किस भाषा में लिखाएगी, वो अलग अलग बात हो जाती है ना। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। बात करते हैं हम बोली की। तो बोली क्या होती है, देखिए बोली क्या होती है, जो हमारे क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है ना, जो भाषा बोली जाती है, जो बोली है, वो हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ठीक है, आपने जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है हम उसको बोली कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। कई बोलियां तथा उनमें समान बातों से मिलकर भाषा बनती है। बोली वह भाषा का गहरा संबंध है। किसका? बोली का और भाषा का क्या है, गहरा संबंध है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है, अब लिपि क्या होती है, लिपि की बात करते हैं। तो मैंने अभी बोला था भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम अपनी भाषा को, जैसे अगर यहाँ पे मैंने हिंदी भाषा लिखी हुई है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है, क्या ये देवनागरी में है या ये किसी और में है, किस लैंग्वेज में, किस लिपि में है, ये वो आपको बताएं। तो हमारी हिंदी किस में होती है, देवनागरी में होती है हमारी हिंदी। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका है ना, ये जो हमने लिखा है, जो माध्यम है लिखने का, तो ये हमारी क्या होती है, लिपि कहलाती है, जो हमारी किस में है, देवनागरी में है। ठीक है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिख कर प्रकट किया जाता है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, सभी भाषाओं के लिए लिपि भी क्या होती है,
अलग अलग होती है। देखिए हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हिंदी संस्कृत सेम उसमें लिखाती है ना। ऐसा तो नहीं है ना इंग्लिश और हिंदी हम सेम लिखते हैं, नहीं। तो जो हमारी हिंदी होती है, संस्कृत होती है, और जो हमारी मराठी होती है वो हमारी क्या होती है, देवनागरी लिपि में लिखाई जाती है। और अगर हम बात करें पंजाबी की, तो जो पंजाबी हमारी लिपि है वो क्या होती है, पंजाबी यहाँ पे हमारी गुरुमुखी होती है। उर्दू की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे उर्दू फ़ारसी होती है। अब यहाँ पे ये चार भाषाएं जो है, चार भाषा है जो सिर्फ एक उसमें लिखी जाती है, वो है रोमन। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस, स्पेनिश, ये जो है, ये जो भाषाएं हैं वो किस लिपि में लिखाई जाती है, रोमन लिपि में लिखाई जाती है। इतना क्लियर है। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी विशेषताएं देखेंगे अपनी भाषा की। हमारी भाषा हिंदी, और हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसकी हम क्या देखेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे। हम बात करते हैं देवनागरी की लिपि। आपने देखा होगा कि हम लिखना स्टार्ट यहाँ से करते हैं ना, इधर से। ऐसा तो नहीं ऐसे करते हैं, उल्टे से आते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं इधर से, नहीं, हम हमेशा इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जब हम अपनी देवनागरी लिपि को लिखते हैं तो वो हमेशा दाएं से, कहाँ से, बाएं से दाएं लिखते हैं, ना कि दाएं से बाएं। बाएं से दाएं हम लिखते हैं। और हर वर्ण का जो आकार होता है वो क्या होता है, समान होता है। हर वर्ण का आकार क्या होता है, समान होता है। और ये क्या होता है, अनुरूप लिखी जाती है, किसके, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसा उच्चारण होगा उसी के अनुरूप हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण क्या, आप कुछ सोचिए। अब हमने पता कर लिया बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है ना, भाषा क्या होती है। अब हमें बात आती है व्याकरण की। तो देखिए, हम जब भाषा लिखते हैं तो उसको सही ढंग से लिखना, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना, सही ढंग से लिखना ही हमारी क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। हम ऐसा तो नहीं बोलते स्कूल गया, कोई भी मतलब, अगर ये हमारा सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम आगे पीछे करें, कर रही है सही, रही है कर सही दीदी आयशा से इस प्रकार, समझ में नहीं आएगा क्या बोला मैंने, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं ये बोल दूँ इस प्रकार से आयशा की दीदी सही कर रही है। अब इसमें हमें क्या, एक सेंस हमें मिला, इसका अर्थ समझ में आया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो जब भी हमें अपनी भाषा को लिखते हैं तो हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, उसके कुछ नियम्स की ज़रूरत पड़ती है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारी भाषा है उसको सिस्टमेटिक वे में, एक सेंस में लिखना ही हमारी क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। अगर हम बात करते हैं कैसी, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण हम भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराती है। क्या कराता है, व्याकरण जो है शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है, किसका, भाषा का। क्लियर। और हम बात करें व्याकरण के अंक की, तो व्याकरण के अंक कितने होते हैं, 3 अंक होते हैं व्याकरण के। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण, शब्द और वाक्य विचार, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे व्याकरण के अंग होते हैं। ठीक है। अब ये आपको पढ़ना है, ये क्या करना है आपको, ये आपके लिए रखा है, ये मैंने IMP है ये, है ना, ये IMP है और ये आपको पढ़ना है। अगर ये आपको हो तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लोगे आप। ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार, जो कि हम आगे करने वाले हैं, सेकंड क्लास में करेंगे हम सेकंड चैप्टर। ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं तक है, व्याकरण। आपको रिवाइज करना है बोली, लिपि, भाषा, व्याकरण। बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, इनके टाइप्स क्या, इनके रूप क्या होते हैं। और एक और चीज़ बताना है कि जो संविधान ने राजभाषा हिंदी, राजभाषा जो हिंदी है हमारे संविधान में कब लागू की गई थी, कब घोषित की गई थी, इसको कब लिया था उसमें, ये आपको बताना है। थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।